इसे देखकर तो आप समझ ही गए होंगे, हम सबने इसे कभी न कभी मकर संक्रांति के अवसर पर जरूर ही खाया या देखा है। मेरे तो बचपन का ये बिल्कुल फेवरेट सा था। हर साल हमारे घर में मकर संक्रांति के अवसर पर इसे बनाया जाता है। तो आज मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि मुरमुरे के लड्डू किस तरीके से बनाए जाते हैं। मुरमुरे के लड्डू में सिर्फ मुरमुरे नहीं है, यहाँ हमने बहुत सारी चीजें यूज की है, जिसमें हमने यहाँ पर लिया है व्हाइट तिल। इसे हम इस तरीके के कलर आने तक रोस्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हमने यहाँ पर यूज किया है मूंगफली। मूंगफली हमने यहाँ पर कच्ची वाली ली है और इसे घर पर ही लाकर इस तरीके से कुछ ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ड्राई रोस्ट किए हुए मूंगफली को मैं यहाँ आपको दिखा रही हूँ, ये यहाँ पर कुछ इस तरीके का दिख रहा है। इसके सारे ही छिलके हटा लेंगे। नेक्स्ट हमने यहाँ पर लिया है गुड़। गुड़ को हमने यहाँ पर तोड़ लिया है और नेक्स्ट हमने यहाँ पर लिया है मुरमुरे। अब हम यहाँ पर रेसिपी को स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने गुड़ में थोड़ा सा पानी ऐड किया है। एक्चुअली में ये इस मुरमुरे के लड्डू का सबसे इम्पोर्टेंट सा पार्ट है। गुड़ को रेडी करना यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है और एक्चुअल में ये एक्सपीरियंस का भी काम होता है। तो यहाँ पर इसे मैं पानी में बिल्कुल अच्छे से मेल्ट कर रही हूँ। इसे हीट पर हमने रखा है और हीट यहाँ पर लो है, तो लो फ्लेम पर हमें ये कुछ देर तक पकाकर रेडी करना है। जब गुड़ यहाँ पर पकने के बाद थोड़ी सी हल्की हो जाएगी तो वो कुछ इस तरीके की दिखेगी। जब इसमें इस तरीके से झाग बनने लगे तो आप समझ जाइए बबल्स आने के बाद कि ये गुड़ हल्की होते जा रही है। बट इस पॉइंट पर हमें और भी ज्यादा वेट करना है और यहाँ पर हमने इसे और भी देर के लिए पकाया है। अब गुड़ में हमने यहाँ पर ऐड किया है ड्राई जिंजर पाउडर। ड्राई जिंजर पाउडर ठंडी के दिनों में लोग यूज करते हैं और इसे हमने इसीलिए यूज किया है क्योंकि हम इसे मकर संक्रांति के अवसर पर बना रहे हैं। तो ठंडी अभी बहुत ही अच्छी खासी पड़ रही है, तो ड्राई जिंजर पाउडर से इसमें स्वाद भी अच्छा आता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा है, तो आप इसे भी यूज करें। और यहाँ पर हम गुड़ को अगेन से पका रहे हैं। इसे हमने यहाँ पर गुड़ की क्वांटिटी जितनी ली थी, अब आपको गुड़ की क्वांटिटी उसके ठीक डबल दिख रही होगी क्योंकि ये गुड़ हल्की होते जा रही है पकने के बाद। और इस तरीके से गुड़ जब पकते पकते बिल्कुल हल्की सी लगे, यहाँ पर गुड़ बिल्कुल हल्की हो गई है और इसमें बहुत सारे झाग बन रहे हैं और ये क्वांटिटी में डबल हो जाए, देन ये गुड़ कंप्लीट है। रोस्ट किए हुए हमारे तिल और बादाम को हम इस मुरमुरे में मिला देंगे और थोड़े थोड़े से मुरमुरे का हम बारी बारी से लड्डू बनाएंगे। यहाँ हमने थोड़ा सा गुड़ ऐड किया है और यहाँ मुरमुरे चिपक रहे हैं। देन हमने इसमें अच्छी क्वांटिटी में गुड़ ऐड करके सारे ही चीजों को बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लिया है। और ये सारे ही प्रोसेस आपको बहुत जल्दी में करना है। इसे आप अगर बहुत ज्यादा समय देंगे तो इनके लड्डू बंध पाना बहुत मुश्किल हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने हाथों में सबसे पहले पानी लगाया है, उसके बाद इसे दबा दबा कर हम यहाँ पर लड्डुओं को रेडी कर ले रहे हैं। तो इसे दोनों हाथों से दबा दबा कर हाथों में आपको लड्डुओं को रेडी कर लेना है जब तक कि यहाँ पर गुड़ थोड़ा सा गर्म है। लड्डुएं बहुत अच्छी तरीके से रेडी हो जाएंगे, बट जैसे ही यहाँ पर गुड़ ठंडा हो जाए हमारे लड्डू बनने बहुत ही मुश्किल हो जाएंगे। इसीलिए इस प्रोसेस को बहुत ही स्पीड में करना है। आप इसे दोनों हाथों से इस तरीके से दबा दबा कर बनाएं। अगर आप इन लड्डुओं को बहुत ही हल्के हाथों से बांधेंगे तो ये लड्डू बाद में खुल भी सकते हैं, इसीलिए इसे हाथों से प्रेस कीजिए और अच्छे से प्रेस करके इसे बांध कर ही रखें। इसके बाद लड्डू हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट होते जा रहे हैं। तो हमने सारे लड्डू एक बार में ही नहीं बनाए थे क्योंकि गुड़ यहाँ पर बार बार ठंडी हो जाती है। तो पकते हुए गुड़ को हमने लो फ्लेम पर ही छोड़ दिया था और यहाँ पर लड्डुओं को बांध रहे हैं। और अगेन से जैसे ही ये लड्डू कंप्लीट हो जा रहे हैं, हमने नए से मुरमुरे लिए हैं और उसमें हम अब तिल और बादाम को ऊपर से ऐड करते जा रहे हैं और अगेन गुड़ को इसमें डालकर हम इसे बिल्कुल बढ़िया से मिक्स कर देंगे। और नेक्स्ट हमें सेम प्रोसेस गुड़ को डालने के बाद इसे मिक्स करना है और इनके लड्डू बांध लेने हैं। लड्डू को बांध लेने के बाद आप इन्हें महीने भर के लिए या उससे भी ज्यादा अच्छे चलते हैं, ये आराम से स्टोर करके खा सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि इसे आप थोड़े पैक्ड फॉर्म में रखें। आप अगर इसे किसी कैरी बैग में बंद करके रखते हैं या किसी अच्छे से बड़े से डब्बे में बंद करके रखते हैं तो ये बहुत लंबे चलता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये प्रोसेस को हमने कितने स्पीड में किया है क्योंकि यहाँ पे लड्डुओं को बांधना बहुत जल्दी से बहुत जरूरी है। तो यहाँ बनकर हमारे सारे ही लड्डू बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल मुरमुरे के लड्डुओं का पहाड़ बनाकर रेडी कर लिया है। एक्चुअली ये साइज में बड़े होते हैं इसीलिए इनकी क्वांटिटी ज्यादा सी लग रही है और ये बहुत टेस्टी भी होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। For such more videos, please like, share and subscribe.